अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज हम लोग समीकरण और सर्व समीकरण इसका अंतर सीखेंगे। अक्सर बच्चे इसमें अंतर करने में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी समीकरण है और कौन सी सर्व समीकरण। समीकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेशन और सर्व समीकरण को बोलते हैं आइडेंटिटी। मैं दो चीजें लिखता हूं। दो लिखते हैं। इनमें भी बराबर का निशान है, इसमें भी बराबर का निशान है, इसमें भी एक बायां पक्ष है, इसमें भी एक दायां पक्ष है, बायां पक्ष है और दायां पक्ष है। इनमें से एक सर्व समीकरण है और एक समीकरण है। हमें यह पहचानना है कि इनमें कौन सी सर्व समीकरण है और कौन सी समीकरण है। हमें यह पहचानना है इनमें से कौन सी समीकरण है और कौन सी सर्व समीकरण है। उसका तरीका क्या होता है वो समझिए। पहले दोनों का अंतर समझिए। दोनों की खास बात क्या है? समीकरण हो चाहे सर्व समीकरण, इसमें कुछ चर होते हैं, कुछ अचर होते हैं और साथ में मूल संक्रियाओं के चिन्ह लगे होते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग का। और इन चिन्हों के साथ इन चिन्हों के साथ बीच में बराबर का चिन्ह लगा होता है। बराबर के बाईं तरफ जो होता है वो बायां पक्ष होता है और दाईं तरफ जो होता है वो दायां पक्ष होता है। आराम से ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। तो फिर अंतर क्या है? हमने दो तीन चीजें कही कि इनमें आराम से बैठ जाओ। रंजीत अंदर को हो बेटा, और बोलना मत करो। कुछ चर होती हैं, कुछ अचर होते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग का चिन्ह होता है। कुछ पद बराबर के बाईं ओर लिखे होते हैं और कुछ पद बराबर के दाईं ओर। इस बार उधर इसको करो, ठीक है। अंतर ये है, समीकरण जो भी होगी वो चर के कुछ मानों के लिए सही होगी। एक मान हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। लेकिन सर्व समीकरण चर के प्रत्येक मान के लिए सही होगी, चाहे उसका कुछ भी मान रख दो चर का, हर मान के लिए समीकरण वो सर्व समीकरण सत्य होगी। इसका क्या मतलब है वो समझते हैं तो समझ आएगा। हम पहले लेते हैं ये पहले वाली, ये पहला है, ये दूसरा। x धन 7 बराबर 12। बाएं पक्ष में आपका इसमें चर है, इसके बाएं पक्ष में चर है। हम लेते हैं बायां पक्ष। सिद्ध करना है ना मान, तो माना x बराबर कुछ भी मान लीजिए a, माना x बराबर a। हमने बायां पक्ष लिया, बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष या x धन 7, x की जगह हम कितना लिख देंगे? 1 धन 7 बराबर कितना आ गया? बाएं पक्ष का मान कितना आया? 8। और दायां पक्ष कितना है? 12। क्या दोनों एक से हैं? नहीं। यानी ये x बराबर 1 के लिए ये सत्य नहीं है। यानी कि x के हर मान के लिए ये सत्य नहीं है। अगर नहीं है तो ये सर्व समीकरण नहीं हो सकती। ये सर्व समीकरण नहीं हो सकती। क्या हो सकती है फिर? ये समीकरण। ये क्या हुई? समीकरण। चलिए अब हम दूसरे वाला लेते हैं। ये पहला वाला लिया था हमने, अब दूसरा वाला लेते हैं। x कोष्ठक में x धन 3 बराबर x पे घात 2 धन 3x। इसमें बाएं पक्ष में भी चर है और दाएं पक्ष में भी चर है। इसमें दोनों पक्षों में चर है, इधर भी चर है और इधर भी चर है। तो इसमें हमें दोनों पक्ष लेने पड़ेंगे। पहले बायां पक्ष लेंगे, फिर पहले x का कोई एक मान सोच लेते हैं। माना x बराबर, यहां पर भी एक ही मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। माना x बराबर 1, तो
तो बायां पक्ष लेने पर x कोष्ठक में x धन 1, x की जगह कितना लिखेंगे 1 गुणा 1 प्लस 1 बराबर 1 गुणा 1 और 1 जोड़ा कितना होगा 2 बराबर 2 एकम 2। बाएं पक्ष का मान कितना आ गया 2। ऐसे ही हम दाएं पक्ष, अब हम जब ब्लैक बोर्ड ज्यादा गिर जाएगा आप चाहो तो लाइन खींच करके यही कर सकते हो और चाहो इसके नीचे मर्जी है ना। तो हम यहाँ पे हम पे भी जगह कम है, पेज भी बचाना है, ब्लैक बोर्ड बचाना है, ये लिख लेते हैं हम लोग। अब इधर लाइन खींची यहाँ पर, ठीक, और यहाँ लिख दिया दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने x पे घात 2 धन 3x। अब वैसे तो यहाँ लिखना था कि x का मान रखने पर, तो एक लाइन हम बचा ले रहे हैं, हम लिख नहीं रहे हैं x का मान रखने पर, ठीक है, सीधे मान ही रख देते हैं। एक x की जगह लिखेंगे 1 ही तो लिया है, 1 पे घात 2 धन 3 गुणा 1। x पे घात 2 का मान कितना आएगा 1 धन 3 एकम 3। नहीं यहाँ पर 3 है बेटा, 1 नहीं, यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना आएगा 4, कितना आ गया यहाँ पर 4 एकम 4, 3 और 1 4। देखिए दोनों मान बराबर आ गए। तो ये समीकरण हुई या सब समीकरण नहीं, क्योंकि 1 के मान, ये x के मान तो 1 2 3 4 मैंने कहा कुछ भी हो सकते हैं, तो एक बार में हम इसे सर्व समीकरण नहीं मानेंगे, ये समीकरण भी हो सकता है इस समीकरण का हल ये हो, तो हम कम से कम ऐसा 3 बार करेंगे, 3 अलग अलग मानों के लिए ये चेक करेंगे कि दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं। अगर एक के लिए भी बराबर नहीं आ रहा है तब तो वो समीकरण हो गई, तय हो गया। लेकिन अगर 3 मान देंगे और तीनों के लिए मान एक सा आया, तब हम कह सकते हैं कि ये सर्व समीकरण है। लेकिन कब, जब x पे घात 1 होगी तब 1 मान के लिए सही होगा, 2 घात होगी 2 मान के लिए सही होगी, 3 होगा तो 3 मान के लिए सही होगी। उससे हम अंदाज लगा लेते हैं, आपको इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा। हम 3 में केवल कोशिश करेंगे कि मान 1 से आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे 1 से आ गया मान, और देखते हैं, माना x बराबर 2 मान दो, फिर वही करेंगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष क्या है आपका x पे घात x कोष्ठक में x प्लस 3, x का मान दो 2 गुणा 2 धन 3 बराबर 2 गुणा 5 बराबर 2 पंजे 10। अब कौन सा लेंगे दायां पक्ष लेने, क्या होगा x पे घात 2 धन 3x बराबर 2 पे घात 2 धन 3 गुणा 2, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 बराबर। अभी भी मान दोनों एक से आ गए, तो हम किस दिशा में बढ़े, सब समीकरण की तरफ। ठीक है, हमने कहा कम से कम हम 3 चेक करेंगे। 1 से चेक कर लिया 1 से आ गए, सब समीकरण हो सकती है। 2 से कर लिया तब भी 1 से आ गए, यानी बहुत उम्मीद है सब समीकरण हो सकती है। एक बार हम और चेक करें, जब तीनों बार अगर 1 से आ जाएंगे तब हम कहेंगे ये सर्व समीकरण है, और एक बार भी ये आ जाएगा दोनों बराबर नहीं होंगे तो हम क्या कहेंगे, क्या है वो समीकरण। समझ रहे हैं, करेंगे माना x बराबर 3, बायां पक्ष लेने पर क्या है, x कोष्ठक में x प्लस 3 बराबर 3 गुणा 3 धन 3 बराबर 3 गुणा 6 बराबर 18। अब क्या करेंगे, दायां पक्ष लेने, क्या है दायां पक्ष, x पे घात 2 धन 3x बराबर
3 पे घात 2 धन 3 गुणा 3 दिया 9 धन 6 वो 9 धन 9 3 दिया 9 गुणा 9 9 18। इधर कितना आया था? देखिए हमने 3 अलग अलग मान रखे एक्स के। यहाँ 1 मान रखा, दोनों बराबर आए। यहाँ 2 मान रखा, दोनों बराबर आए। यहाँ 3 मान रखा, दोनों बराबर। आप कुछ भी मान रख लेना, हमने 1 2 3 रखा, आप 20 25 100 200 1000 10,000 जो मान भी रखोगे दोनों के मान 1 से ही आएंगे। अगर दोनों के मान 1 से आ रहे हैं इसका मतलब ये क्या है? सर्वसमीका। क्या है? सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या है? सर्वसमीका। और अगर दोनों के मान एक बार भी अलग आ जाए, एक बार केवल, जैसे इसमें आए थे, हमने वो इसमें एक के बाद किया ही नहीं, एक बार ही ये अलग अलग हो गया, हमने फिर उसका किया ही नहीं, हम समझ गए ये समीकरण। तब करने की जरूरत नहीं है, पहली बार में आप दोनों अलग अलग आ जाए, आप मान लीजिए कि ये क्या है? समीकरण। किसी एक मान के लिए भी दोनों असत्य हो जाए, दोनों बराबर ना आए, तो वो समीकरण होगी। और अगर हर मान के लिए सही आ रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं, तब वो क्या होगी? सर्वसमीका। तो हम अगर हम कहें फिर से समीकरण और सर्वसमीका में क्या अंतर होता है? तो समीकरण चर के कुछ मानों के लिए, हम कुछ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने 1 2 3 कुछ नहीं बोला। कुछ क्यों कहा? क्योंकि जब एक घात की समीकरण होगी तो चर के मान कितने होंगे? 1। 2 घात की समीकरण होगी तो चर के मान कितने होंगे? 2। 3 घात की समीकरण होगी तो चर के मान कितने होंगे? 3। अगर मान लो 15 घात की समीकरण है तो चर के मान कितने होंगे? 15। समझ रहे हैं आप? तो जितने आपके चर की घात होती है, उसकी समीकरण की घात होती है, उतने ही मान होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कुछ। तो जब कोई जो आपका व्यंजक है चर के कुछ मानों के लिए वो सत्य होता है, तब वो होती है समीकरण। यानी समीकरण चर के कुछ मानों के लिए सत्य होती है, जबकि सर्वसमीका चर के प्रत्येक मान के लिए, चाहे प्लस का रखो, चाहे माइनस का रखो, चाहे 0 रखो, चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है। पूर्णांक लिखो, परिमेय संख्या लिखो, कुछ भी लिखोगे, चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य। ये इससे आपकी समझ में आ गया होगा। आई बात समझ में? तो समीकरण और सर्वसमीका हम यहां पे लिख सकते हैं। समीकरण अगर हम लिखें, या आप सबसे पहले लिखना समीकरण, ये उतारेंगे ना, इसे उतारने से पहले लिख लेना यहां पर, ताकि फिर उसका उदाहरण से समझ में आएगा। सही है? पहले हमने समझ लिया क्या होता है, अब हम परिभाषा लगाते हैं। समीकरण क्या है? चर के कुछ मानों के लिए सत्य होती है। समीकरण क्या है? तो चर के कुछ मानों के लिए सत्य होती है, बाकी के लिए गलत हो जाएगी, दोनों बराबर नहीं बैठेंगे। और समीकरण क्या है? चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है। ये अंतर है सर्वसमीका और समीकरण का। बहुत सारे लोग इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं, वो समझ नहीं पाते दोनों में अंतर क्या है। तो अगर आपको कोई दे दिया है, कोई एक्सप्रेशन लिख करके दिया जाए, कोई व्यंजक कोई समीकरण के रूप में लिख के दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि ये सर्वसमीका है या समीकरण, तो उसमें x के आप मान रखना शुरू कीजिए। ये जो भी चर है, a है, b है, c है, जो भी आपका चर है, पहले a रखिए, फिर 2 रखिए। अगर आपका बराबर आ रहा है तो 3 बार रखिए, और एक बार भी दोनों बराबर ना आए तभी कहते ये क्या है? जैसे हमने ये एक ही बार में गलत हो गया, ये क्या लिखेंगे? ये क्या हो गया? और ये 3 बार सही हो गया, तो इसे क्या लिखेंगे? आया समझ में बेटा? अभी पहले हम क्या उतारेंगे? ये उतारेंगे, उसके बाद हम इन उदाहरणों को करेंगे।